हेलो, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू टेक केबल। ओके, तो आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे। आज का टॉपिक है मोस्टली डेवलपर के लिए। देखो, आप रिएक्ट नेटिव के डेवलपर हो, रिएक्ट के डेवलपर हो, या जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट, कोई भी फ्रेमवर्क के रिलेटेड, आप फ्रेमवर्क एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, उसके रिलेटेड आप कोई भी डेवलपर हो, तो क्या होता है, समटाइम आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर। और कभी कभी ये इशू आप फेस करते हो कि लाइब्रेरी के अंदर इशू है। तो समटाइम कुछ आप नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन के लिए थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो, और लॉजिकली कभी कभी वर्जन अपग्रेड या डिपेंडेंसी चेंज होने के कारण वो इशू आता है आपके थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के अंदर, मतलब नोड मॉड्यूल्स के अंदर इशू आता है। तो आप क्या करते हो, नोड मॉड्यूल्स के अंदर का वो इशू फिक्स करते हो, और फिर बाद में मान लीजिए कि आपने अगेन अगेन वो नोड इंस्टॉल कर दिया, ओके, पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए, तो अगेन आपको जो फाइल है वो उसी के अंदर अगेन आपको चेंजेस करनी पड़ेगी। सेम टाइम आपका मान लीजिए कि प्रोजेक्ट आप डिप्लॉय कर रहे हो लाइव पर ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, और अदरवाइज आपकी रिएक्ट नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन होगी। आप किसी सी आई डी सी डी थ्रू यूजिंग सी आई डी सी डी आप डिप्लॉय कर रहे हो यूजिंग पाइपलाइन, अज़ूर की पाइपलाइन, डेवऑप्स पर आपने कुछ लिखा है। तो आपको क्या करना है, रन टाइम आप जब नोड मॉडल्स इंस्टॉल होते हैं, तो उसी टाइम आपको आपने एक कस्टम फाइल क्रिएट की है, वो आपको ओवरराइट करनी है। और आपका प्रोजेक्ट है, मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, वेब एप्लीकेशन हो गई, प्रॉपर्ली चलना चाहिए। मतलब आप ओवरराइट कर रहे हैं नोड मॉड्यूल्स की जो फाइल है, उसको आप कैसे ओवरराइट करेंगे, ओके, यूजिंग स्पेसिफिक स्क्रिप्ट से। देखो, पैकेज और जेसन के अंदर मल्टीपल स्क्रिप्ट होते हैं, उसके स्क्रिप्ट के थ्रू आप कैसे आपकी जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो कैसे ओवरराइट करेंगे, वो टॉपिक हम वही टॉपिक अब हम कवर करने वाले हैं। लेट्स गो ऑन स्क्रीन। मैं फर्स्टली आपको एक वेब रिएक्ट का दिखाऊंगा, फिर बाद में हम रिएक्ट नेटिव के ऊपर देखेंगे कि हमारी, देखो लॉजिकली आप रिएक्ट नेटिव के ऊपर जाओ, रिएक्ट के ऊपर जाओ, एंगुलर के ऊपर जाओ, या एनीवेयर। मोस्टली आपको पैकेज जैसे एक बार समझ में आए तो कैसे ओवरराइट चलती है, स्क्रिप्ट कैसे एग्जीक्यूट कॉल होती है, और इसी के अंदर हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखो, एक जो स्क्रिप्ट होती है वो लिनक्स और मैक के लिए चलेगी, बट समटाइम जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है वो विंडोज के लिए नहीं चलती। तो विंडोज के लिए अंदर सेम वो स्क्रिप्ट कैसे रन होनी चाहिए यूजिंग पैकेज और जेसन, तो वही हम सारा प्रोसेस करके देखेंगे। मैं आपको लाइव स्क्रीन शेयर करके आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, और हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। लेट्स गो ऑन स्क्रीन, चलो चलते हैं। स्क्रीन के ऊपर आ गए हम, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्टली एक मेरा डमी प्रोजेक्ट है। इस डमी प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्टली आई विल शो यू समथिंग। तो मैंने सारे नोड मॉड्यूल्स पैकेज इंस्टॉल कर दिए हैं। ओके, लाइक दिस, आप जब छोटा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो तो उस टाइम आपको कभी ऐसे इशू नहीं आ जाएंगे। बट मान लीजिए कि आप बिग लार्ज या प्रोडक्शन लेवल की जो यूजेबल प्रोजेक्ट है उसके अंदर डिपेंडेंसी भी बहुत सारी होती है, रिकॉर्ड वाइज आपको डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ती है, और वो डिपेंडेंसी चेंज होने के बाद समटाइम कभी कभी आपको इशू फेस होता है। तो आप नोड मॉडल्स के अंदर आपको वो फिक्स करना पड़ता है। लाइक दिस, कंसिडर करना कि अभी ये मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है। ओके, रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर समटाइम कंसिडर करना कि कोई भी हम लाइब्रेरी एक लेते हैं। ओके, यहाँ पर देख लेना कि मैंने बहुत सारे लाइब्रेरी इंस्टॉल किए। तो कंसिडर करते हैं हम ये जो है अपोलो, ओके, जो ग्राफ क्यूएल के लिए हम अपोलो क्लाइंट यूज़ करते हैं। ये अपोलो क्लाइंट के अंदर कुछ इशू है, कंसिडर करना। ओके, तो इशू हमें वो फिक्स करना है नोड मॉडल्स के अंदर। तो फर्स्टली तो हम क्या करेंगे, तो फर्स्टली हमें वो लाइब्रेरी फाइंड करनी पड़ेगी जो हमारी अपोलो ग्राफ क्यूएल की लाइब्रेरी कहाँ पर है। ओके, ये देख लेना अभी यहाँ पर, यस, अपोलो। ओके, अपोलो अपलोड क्लाइंट जो इमेज अपलोड के लिए यूज़ होती है ग्राफ क्यूएल साइट। तो इसके अंदर ये पब्लिक फोल्डर है, और पब्लिक फोल्डर के अंदर कंसिडर करना कि क्रिएट अपलोड लिंक है, इसके अंदर सम इशू है। कंसिडर करना कि ये जो करना है कि
फॉर्म डेटा अफेंड फाइल डॉट जी एस, ये फाइल हमें इसके अंदर डेवलप नहीं की बट इसके अंदर है, ऐसा अज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो हम जब ये इशू इसको ये कहाँ यूज़ किए वो देख लेते हैं। फर्स्टली 8 जगह यूज़ किए, ओके, और ये कहाँ पे यूज़ किए, ये 8 जगह यूज़ किए, सही है। अब कंसिडर करना, और ये एग्जैक्टली ये 3 जगह पर है, ओके, तो ये और यहाँ पर उन्होंने ये यूज़ की है। तो कंसिडर करना कि यहाँ पर और एक आपको कुछ ऐड करना है कस्टम, और ये इशू फिक्स करना है। मेन टारगेट ये है कि ये इशू फिक्स होना चाहिए नोड मॉडल्स के अंदर। बट आपने कुछ अभी चेंज किया यहाँ पर और आपने रन किया तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो जाएगा। बट जब आप नेक्स्ट टाइम नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे और नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करने के बाद अगेन वो इशू आ जाएगा, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग वर्जन वही इंस्टॉल हो जाएंगे या न्यू अपग्रेडेड वर्जन इंस्टॉल हो जाएंगे, बट आपके अकॉर्डिंग जो अपने चेंजेस किए थे वो यहाँ पर आनी चाहिए, ये आपका टारगेट है। तो आपको क्या करना है, सो फर्स्टली यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी रिलेटिव पाथ करना है, ओके। कॉपी रिलेटिव पाथ करने के बाद यहाँ पर जाके एक नया फोल्डर करना प्रोजेक्ट के अंदर, ओके। सो आई विल क्रिएटिंग न्यू फोल्डर लाइक दिस। आप मोड्स या पैचेस क्रिएट कर सकते हो, इसके अंदर आपको उसी फाइल नाम से क्रिएट किए तो चलेगा, अदरवाइज आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो अपलोड क्लाइंट, उसी के अंदर में मैप कर सकते हो। बट मेरा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, तो मैं जस्ट फाइल क्रिएट कर रहा हूँ कि क्रिएट, ओके, अपलोड लिंक डॉट जी एस, ओके, ये क्रिएट किया और यहाँ पर मैं सारी सॉरी ये हमारा ये है, तो इसको मैं टेम्पररी वेब के अंदर पेश कर रहा हूँ, और ये हमारी फाइल है। और नोड मॉड्यूल्स की हम देख लेते हैं वही फाइल, और वो सारी फाइल यहाँ पर हम अपलोड करेंगे, ओके। ये कर दिया हमने यहाँ पर अपलोड। अब कंसिडर करना कि फॉर्म डेटा अफेंड ये फाइल आपको नहीं मिली, कंसिडर करना, ओके, ये हमने कमेंट कर दी। और यहाँ पर जाके जहाँ जहाँ पर ये यहाँ पर कमेंटेड है, ओके, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब इतनी जगह पर है वो, तो इस एरिया ऑफ द लिया है उन्होंने, ओके, कंसिडर करना। तो अभी हम इसको हटा देते हैं, ओके, लाइक दिस, ऐसे कर देते हैं। बस इतना ही हमें मॉडिफाई करना, ये चेंजेस करने के बाद आपका प्रोजेक्ट रनिंग में हो गया। ये आपने कहाँ पर चेंज किया, ये आपने आपके यहाँ पर चेंज किया, और यही कोड यहाँ पर जाना चाहिए। अब यहाँ पर देख लेना ये कमिटेड नहीं है, बट हमने यहाँ पर वो कमिटेड कर दिया है, ये लाइब्रेरी को रिकॉर्ड नहीं, बट वो डालने के बाद हमें इशू फेस हो रहा है हमारे प्रोडक्शन साइड और डेवलपमेंट साइड। तो हमें ये फाइल क्या करनी है, ऑटोमेटिकली हमें ओवरराइट करनी है, जो यहाँ पर ओवरराइट करनी है। तो हम क्या करेंगे, अभी सबसे इम्पोर्टेंट अगेन एक फाइल एक क्रिएट करेंगे, ओके। तो मैं कहाँ पर फाइल, ये मोड क्रिएट हुआ, तो इसके अंदर ही हम अगेन एक फाइल क्रिएट करेंगे, जैसे कि सेटअप, ओके, सेटअप डॉट एस एच, ओके, एस फाइल करेंगे। यहाँ पर सीपी मतलब किस लोकेशन से किस लोकेशन पेस्ट करनी है। सो सोर्स लोकेशन क्या हो जाएगा, सोर्स लोकेशन हम बाद में डालेंगे। हमारा डेजिग्नेशन लोकेशन रहेगा नोड मॉड्यूल्स, ओके, अपोलो अपलोड क्लाइंट स्लैश पब्लिक डॉट क्रिएट अपलोड लिंक, इसके अंदर ये हमारा डेजिग्नेशन रहेगा, और जो हमारा सोर्स है ये रहेगा। तो इसको अगेन मैं कॉपी रिलेटिव पाथ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, देख लेना, सीपी स्पेस कॉपी, ओके, ये आपका सोर्स और आपका ये रहेगा डेजिग्नेशन लोकेशन, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये तो 2 फाइल क्रिएट किए सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है, ये सेटअप डॉट एस एच फाइल एग्जीक्यूट करनी है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, पैकेज डॉट जेसन जो है हमारा, ओके, तो हमारा पैकेज डॉट जेसन कहाँ पर है, ये देख लेना। पैकेज डॉट जेसन के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्टली, ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे, ओके, प्री, ओके, यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेयर, ओके, प्रीपेयर हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। सो प्रीपेयर एक्चुअली करता क्या है कि प्रीपेयर नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल होने के बाद उसके अंदर जो स्क्रिप्ट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ओके। तो मैं इसी के ऊपर अभी क्या कर रहा हूँ, लाइक दिस ch मोड, अभी हम फर्स्टली इसको परमिशन देंगे /x, किस फाइल को परमिशन देंगे, जो हमारी
सेटअप, ओके, सेटअप डॉट sh फाइल जो है उसको परमिशन हमने फुल परमिशन दी, एंड sh उसका पाथ देंगे हम सेटअप डॉट sh, और इसको कर दिया कॉमा। अब लॉजिकली क्या होगा ये देख लेना कि हमने ये प्रिपेयर ch मोड, अब ये ch मोड जो है ये लिनक्स के लिए और मैक के लिए, ओके सॉरी, लिनक्स और मैक के लिए प्रॉपरली ch मोड काम करेगा, बट विंडोज़ के लिए ये काम नहीं करेगा, ओके। ये आप मान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट आप विंडोज़ के अंदर रन कर रहे हो तो आपको इशू आ जाएगी, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ये हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे इसी वीडियो के अंदर, बट अभी फिलहाल हम लिनक्स और विंडोज़ का ये देख लेते हैं। अब मैं सेम अगेन यहाँ पर यान इंस्टॉल करेंगे, यान इंस्टॉल करने के बाद ही प्रीपेयर कॉल हो जाएगा, सारे पैकेज इंस्टॉल होने के बाद। ये देखो यहाँ पर कॉल हुआ, ओके। अगेन हम क्या करेंगे, ये देखो ये क्रिएट जो है ये हमारी ओवरराइट हुई कि ना वो देख लेते हैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाके। सो नोड मॉड्यूल्स के अंदर हम गए, हम अगेन जाएंगे जो हमारी अपोलो क्लाइंट है, यहाँ पर देख लेना, ओ इज कमिटेड, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, इज कमिटेड हुआ, और जो हमने नीचे अब देखो 8 टाइम यूज़ हो रही थी, ये देखो अभी 6 टाइम यूज़ हुई है, दैट्स इट। और जो हमने ये लिखा था वो भी है यहाँ पर रिमूव हो गया, इज इक्वल टू जो हमने इसको मॉडिफाई किया वही हमारी एग्जीक्यूट हुई। मतलब जितनी बार आप npm इंस्टॉल करेंगे तो आपकी जो आपने जो कस्टम फाइल क्रिएट की है वो उसी के ऊपर ओवरराइड हो जाएगी, या प्रोडक्शन पर भी डिप्लॉय कर सकते हैं एनीवेयर। सो लाइक दिस इन्हीं पाइपलाइन थ्रू आप रन डिप्लॉय करेंगे तो भी आपकी फाइल प्रॉपरली चल जाएगी, ओके। तो ये तो हो गया आपका लिनक्स और मैक के लिए इशू फिक्स, बट कंसिडर करना कि आपकी टीम के अंदर कोई आपके विंडोज़ के डेवलपर है, उनके पास विंडोज़ है, तो वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है देख लेना, हम जाएंगे अगेन पैकेज डॉट जेसन के अंदर, ओके, पैकेज डॉट जेसन के अंदर हम जाएंगे, और अभी जो हमने प्रीपेयर ch मोड प्लस x सेटअप डॉट sh एंड ये एग्जीक्यूट की, तो इसको अभी क्या करेंगे हम, देखो इसको हम करेंगे नोड सेटअप डॉट जीएस, ओके, सेटअप डॉट जीएस करना है आपको, एंड यहाँ पर आपको जीएस फाइल करके देखो नोड सेटअप डॉट जीएस मतलब आपके एवरी ओएस के अंदर नोड तो ऑब्वियसली रहेगा, विंडोज़ रहेगा, मैक रहेगा, और विंडोज़ मैक और लिनक्स, इसके अंदर कंपलसरी आप जावा पर काम कर रहे हो तो कंपलसरी नोड उसके अंदर होता ही है लॉजिकली। तो नोड के थ्रू हम कैसे हमारी फाइल एग्जीक्यूट करेंगे, तो मैं यहाँ पर जाके एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ सेटअप डॉट जीएस, ओके। तो ये फाइल क्रिएट की हमने सेटअप डॉट जीएस। अब इसको हम कैसे ये करेंगे, सो इसको अभी हम प्रॉपरली रन करने के लिए अब सबसे फर्स्टली जो है, ओके, सबसे फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स, ओके, कॉन्स के अंदर लिखना पड़ेगा एग्जीक्यूट, ओके। सो फर्स्टली हमारी एग्जीक्यूट रहेगी, ओके, एग्जीक्यूट करेंगे। ये कहाँ से हो जाएगी, ये लॉजिकली हम रिक्वायर करेंगे एक अनदर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के अंदर से, जो रहेगी चाइल्ड, ये हम लाइब्रेरी चाइल्ड एंड ये प्रोसेस, ये हम इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पर ये करने के बाद फिर बाद में आ जाएगी एग्जीक्यूट, ओके। एग्जीक्यूट के अंदर हमारी जो कमांड है वो कमांड फायर करेंगे sh, ओके, जो हमारी कमांड क्या थी sh, और उसका पाथ देंगे सेटअप डॉट sh, ये हमारी फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। और ये होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें प्रॉपरली एरर मिल जाएगा, फिर बाद में उसका जो एरर मिलने के बाद st आउट मिल जाएगा, st एरर, ओके, उसके अंदर ये एरर फंक्शन रहेगा आपका लॉजिकली, और यहाँ पर आप ब्लॉक कर सकते हो कि कुछ एरर आ गया तो, ओके। तो मैं इसको अभी ये कर रहा हूँ, ओके, लॉक एरर, ओके। तो अगेन यहाँ पर आप ये एरर यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो, और इन केस आपको कुछ लग रहा है कि लाइक दिस इफ एरर नॉट इज इक्वल टू नल, ओके, तो लॉग के अंदर आप लिख सकते हो कि आपकी जो
ये है लाइक दिस एग्जीक्यूट एरर, ओके, इसके अंदर कुछ एरर आया था, इससे आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा लाइक दिस, ओके। सो ये आप एरर लॉक कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से आप डिफाइन भी कर सकते हो, ओके। तो ये कॉमा यहाँ पर आप ये लगा के निकाल सकते हो उसका लॉक। तो अब ये ही देखेंगे हम। सो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो, फिलहाल के लिए नोड मॉड्यूल्स ये रिमूव कर रहा हूँ, ओके। ये मैं नोड मॉड्यूल्स रिमूव कर देता हूँ और हमारा जो पैकेज डॉट जेसन लॉग है, ओके ग्रेट। अब मैं इसको लॉक करके, अब देखो हमारे पास कोई ये नहीं है, तो अगेन आई विल इंस्टॉलिंग द ऑल द पैकेजेस, ओके। पैकेजेस इंस्टॉल हो गए तो ऑटोमेटिकली ये नोड के अंदर से सेटअप डॉट जेएस फाइल रन हो जाएगी और सेटअप डॉट जेएस से वो डायरेक्टली हमारी कौन सी फाइल रन हो जाएगी, सेटअप एसएच फाइल रन हो जाएगी और एसएच हमारी फाइल मूव करेंगी, कॉपी करेंगी, पेस्ट करेंगी, सोर्स और डेजिग्नेशन, ये मेन टारगेट है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपके पास मान लीजिए कि लिनक्स है और मैक है तो ch मोड कंपलसरी आप यूज़ करना, बट आपकी टीम के अंदर कुछ ऐसे डेवलपर है जिनके पास विंडोज़ ओएस है, तो ये नोड की लॉजिक अप्लाई करके आप इजीली आप डेवलपमेंट कर सकते हो। तो ये जो सेटअप डॉट एस एस है, ये एस एच है, इसके अंदर मल्टीपल आप क्वेरीज लिख सकते हो, ना कि ओनली कॉपी पेस्ट का। इसके थोड़ा सा देख लेना, रेडी करना कि हम एस एच डॉट के अंदर हम क्या क्या लॉजिक लिख सकते हैं और जो आपको आपके एप्लीकेशन के लिए रिलेटेड जो लॉजिक है वो आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अगेन हम जाएंगे हमारे अपोलो क्लाइंट के अंदर, ये देखो, और हम पब्लिक क्रिएट, तो यहाँ पर देख लेना इस कॉपी इज कमिटेड, तो ओके। और जो नल था वो नल मिल गया हमें, एरर क्या मिल गया, लॉजिकली हमने यहाँ पर जो प्रिंट किया था इसके कारण वो नल मिल गया, ओके। तो ये सक्सेसफुली हमारी रन सेटअप डॉट जीएस के थ्रू हमारी सेटअप डॉट एसएस फाइल है हमने रन कर दी। ये मोस्टली विंडोज़ के लिए रहेगा, विंडोज़ के अंदर, मतलब देखो पैकेज डॉट जेसन के अंदर से ओएस तो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, ओके। फिर बाद में हमने ये लॉजिक लगा कि नोड के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी नोड के थ्रू हमने एक चाइल्ड इंस्टॉल कर दिया, चाइल्ड, ये देख लेना कि ये हमने कौन सा लाइब्रेरी यूज़ किया है, चाइल्ड प्रोसेस यूज़ किया है, ओके। सो यू कैन गो टू द हियर चाइल्ड डॉट प्रोसेस, ये एक्सटर्नल इंस्टॉल नहीं, ये ओएस के अंदर मोस्टली होता ही है, और नहीं है तो आप क्या करना, इंस्टॉल करना, यानी इंस्टॉल ये पैकेज, तो ये डिपेंडेंसी के अंदर रहेगा, इनकेस कभी कभी ये इशू आता है तो, और इसके थ्रू आप रन कर सकते हो। सो इसके रिलेटेड आप कुछ भी डाउट रहेगी या क्वेरीज रहेगी ज़रूर मुझे कमेंट करना, और ऐसे ही फैंटास्टिक एंड इंटरेस्टेड चैलेंजेस वीडियो देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। सो टेक केयर, हैव अ नाइस गुड डे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।